नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। आप लोग पाठ नहीं देख रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो शेयर कीजिए कृपया। तो कल तक था कि जो गुरुदुहा था, गुरुदुहा था, उसको शिव जी ने आकर के ज्ञान दिया था। और फिर वो वाण नहीं चलाता था और पशुओं को मार करके अपना जीवन यापन नहीं करता था, अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन नहीं करता था। तो यहाँ तक था कल। तो गुरुद्वारा ने कहा था कि जब शिव जी ने कहा कि भाई भील, मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूँ, और आपको पिछला पाठ देखना पड़ेगा कि उसके व्रत किस प्रकार कंप्लीट हुए। तो शिव जी ने कहा कि भील, मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूँ, तो आप वर मांग लो। तो उसने गुरुद्वारा ने कहा था कि भगवान शिव के उस रूप को देखकर वो तत्काल जीवन मुक्त हो गया था, उसने ये बोला। और कह करके ऐसे, और वो शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। बस तो कल तक हमने यहीं तक जाना था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नए दर्शक हैं जो अभी देख रहे हैं, वो उनको बता दूं कि वो जो ये पाठ है, मैं ये मंदिर के लिए कर रही हूँ, एक शुभ कार्य है, शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ। तो देवी माँ का मंदिर है, उसी के लिए कर रही हूँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो उसमें अभी भी मेरे को कितने 2 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं इन पाठों को। पहले रामचरितमानस किया, अभी ये शिव पुराण चल रहा है। तो अभी कुछ भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब्सक्राइब नहीं, याद नहीं आ रहा है शब्द, क्या बोलते हैं। तो तब आप लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलें, ताकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, खैर याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देख ली, आपको पाठ कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे बताएं। तो अब मैं चलती हूँ आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण में की कोटिरुद्र संहिता चल रही है, और कोटिरुद्र संहिता में आज हम सुनेंगे मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। तो कल तक आपने सुना था कि गुरुदुहा को शिव ने आकर के, शिव के व्रत से प्रसन्न होकर शिव ने आकर के उसे मंत्र दिया था, शक्ति दी थी। उसके बाद आज हम चलते हैं। तो आज हम मुक्ति के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऋषि पूछ रहे हैं सूर्य जी से कि सूर्य जी, आपने बार बार मुक्ति का नाम लिया है, ये मुक्ति मिलने पर क्या होता है, और मुक्ति में जीवन की अवस्था कैसी होती है। तो सूर्य जी बताते हैं कि मैं ऋषि सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण और परमानंद दान करने वाली मुक्ति का जो स्वरूप है, मैं उसे बताता हूँ। तो मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, जिसमें है, पहली है सारूप्य, दूसरी है सालोक्य, तीसरी है सानिध्य, और चौथी है सायुज्य। ये आपने पहले भी जाने होंगे, शायद शिवपुराण में ही पहले किसी पाठ में आया है। मैं तो इसमें शिवरात्रि के जो व्रत है, इसे करने से सब प्रकार की जो मुक्ति है वो सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूपी अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे यहाँ कैवल्य मोक्ष के और धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ। ऐसा सूर्य जी कहते हैं कि सुनो, जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है, तथा अंतोगत्वा यह जिनमें लीन हो जाता है, वे ही शिव हैं। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही वो शिव का रूप है। ये मुनिवरों, वेदों में जो है वो शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल।
तो इसमें शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत और सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निरंजन मतलब निर्मल है। वह ना तो लाल है और ना ही वो पीला है, ना सफेद है ना नीला है, ना छोटा है और ना बड़ा है, और ना मोटा है और ना ही महीना मतलब पतला है। जहां से मन रहित वाणी उसे ना पाकर लौट जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र मतलब सारे में व्याप्त है, उसी प्रकार शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यानी कि शिवत्व भी व्यापी सर में व्याप्त है। शिव जी जो एक फिजिकल बॉडी लगा लो कि जो शिव जी हैं वो जब तक शिवत्व नहीं होगा उनमें तब तक वो एक मनुष्य ही हैं। तो वो यही बता रहे कि शिव तत्व भी सर्वव्यापी है, मतलब शिवत्व सब में व्याप्त है। यह माया से परे होता है, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मतस मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। द्विजो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। जो ज्यादा वो शिव की आराधना वगैरह करते हैं उनको शिव की प्राप्ति हो जाती है। अभी ये है कि इसमें शिव साक्षात दिखें तो ये तो कलयुग है, इसमें तो शायद ना दिखें, पर उनकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का भी ऐसा है कि वो कोई किसी को ऐसे पता ना लगे कि पर वो मोक्ष में जाता है और उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है, इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी वो शिव का ही भजन है। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। एक्चुअली मोक्ष किसी ने देखा तो नहीं है कि वो कोई मोक्ष को जा रहा है या नहीं, पर हाँ ये तो अवश्य ही कह सकते हैं कि उसकी मन को जो है वो शांति मिल जाती है। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली होती है, सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविक की ये दो भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविक जो है वो श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्ठिकी वो एक ही प्रकार की होती है। अब ये तो शब्दों से ही पता लग जाता है कि नैष्ठिकी क्या होता है और अनैष्ठिकी क्या होता है। जो मतलब अनिष्ट करने वाली हो अनैष्ठिकी और जो अच्छा करने वाली हो नैष्ठिकी। तो वो जो अच्छा करने वाली है उसके 6 प्रकार बताए हैं। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है। भक्ति और ज्ञान, जो भक्ति करेगा वो तो अवश्य ज्ञान पाएगा ही पाएगा। अभी मैं ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मैं अभी ये तो एक तरह की भक्ति है क्योंकि मैं रोजाना पढ़ रही हूँ, और जब रोजाना पढ़ रही हूँ तो मुझे ज्ञान तो होगा ही होगा, तो मैं जानूंगी इस चीज के बारे में, वही है। इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख में मिलता है, और इस तरह से नहीं कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें समझ के पढ़ना चाहिए उसे, ताकि उसे थोड़ा याद भी हो जाए और पिछला थोड़ा याद भी रहे, तो यही है। जो भक्ति का विरोध करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी की सबसे सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ भी पूछा था उसका वर्णन सूत जी ने बता दिया है। तो अभी वो कह रहे हैं कि इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह पाप मुक्त हो जाता है।
तो आज का पाठ मैं यहीं तक पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। पाठ अवश्य सुनते रहिए।